हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन फ्रॉम वर्धमान करियर प्लेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के सिलोजिज्म के क्वेश्चंस पे। सिलोजिज्म के दिसंबर जो 19 के डिफरेंट शिफ्ट्स में कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उस पर मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर क्वेश्चंस देखने से पहले अगर आपने हमारे बेसिक्स सिलोजिज्म के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे तो आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं, तो आपको जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जो इस बार दिसंबर 19 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन आ रहा होगा। पहले आप पॉज करके क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन पे जा रहा हूँ। फाइन, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन एट्रीब्यूट ऑफ एवरी categorical proposition which is determined by whether the proposition affirms or denies class inclusion। ठीक है, तो चार ऑप्शंस हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपैरिजन। तो दोस्तों हमें पता है कि आपने हमारे पार्ट 1 के लेक्चर में और पार्ट 2, 3 में कुछ देखा होगा कि जो भी अफर्मेटिव और डिनाई, अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव जो वर्ड होता है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव शो करता है हमेशा क्वालिटी को। एक स्टेटमेंट होती है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है, जैसे ऑल वाली स्टेटमेंट है उसको हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। और डिनाइज वाली कौन सी स्टेटमेंट होती है? जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्वालिटी शो करता है, तो ये आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्वालिटी। ठीक है, तो ये हमने ऑलमोस्ट पहले जो लेक्चर्स बनाए हैं सिलॉग्स के, उस पर हमने बहुत ही अच्छे वे से हर एक चीज़ को एलैबोरेट किया है, आप उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, शॉर्ट मार्क्स हैं। ऑल वाली स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट्स आती है तो वो कौन सी क्लास की स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव की वो स्टेटमेंट रहती है। तो ऑल वाली स्टेटमेंट को हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स रखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक ऑल वाली स्टेटमेंट रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, और एक हमारे पास नो वाली रहती है, एक सम वाली स्टेटमेंट और एक सम नॉट। ये चार स्टेटमेंट्स होती हैं। ऑल वाली यूनिवर्सल अफर्मेटिव होती है, नो वाली यूनिवर्सल नेगेटिव होती है, और सम वाली पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम नॉट पर्टिकुलर नेगेटिव। ये हमारे पास क्लास रहती हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑप्शन 4th। फाइन, ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो क्वेश्चन लेंथी है तो ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसमें से हमने देखना है कि उसमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स जो चारों स्टेटमेंट्स हैं वो सम वाली स्टेटमेंट्स हैं, सम वर्ड्स आर मैमल्स। तो हमें पता है कि जो सम वाली स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट, सम की स्टेटमेंट को हम क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो सम वाली पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, लेकिन हर एक ऑप्शन में हमारे पास पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। फाइन, लेकिन इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने एलैबोरेट किया है, तो आप वहाँ से जाकर एक बार कंसेप्ट देख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। अगर हमारे पास सम वाली स्टेटमेंट आती है तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, ऑल में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऑल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है ओनली सब्जेक्ट, ठीक है, और नो में हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? बोथ मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, और हमारे पास सम में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? सम में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और हमारे पास सम नॉट की जो स्टेटमेंट रहती है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसमें ओनली प्रेडिकेट मीन्स ओनली ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। फाइन स्टूडेंट्स, तो इस सम वाली स्टेटमेंट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास 4th जो ऑप्शन है, ठीक है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूट नीदर सब्जेक्ट टर्म नॉर प्रेडिकेट टर्म, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी कोड में आएगा, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेरी इजी क्वेश्चन, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर। सम वाली स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, तो सम वाली स्टेटमेंट को हम कहाँ लेके जाएंगे, पर्टिकुलर अफर्मेटिव में लेके जाएंगे। तो सम वाली सम वाली स्टेटमेंट है पर्टिकुलर अफर्मेटिव रहेगी वो, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास रहेगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोपोजिशन सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स। तो अभी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स। तो सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स के हमने देखना है ABCD में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है तो मैंने आपको बताया था कि सम में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, सम में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी ये कौन सी स्टेटमेंट है, सम नॉट वाली स्टेटमेंट है। ध्यान से देखना, सम नॉट वाली स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट सम नॉट में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, सम नॉट में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है और जो सब्जेक्ट टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, मींस वो अनडिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट ए है सब्जेक्ट टर्म स्टूडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, गलत है ये। सेकंड बी है प्रेडिकेट टर्म गर्ल इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं। उसके बाद सी है प्रेडिकेट टर्म स्टूडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा और सब्जेक्ट टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा और सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो सी एंड डी रहेगा। तो ऑप्शन फोर्थ हमारे पास बन रही है सी एंड डी। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सिक्स्थ क्वेश्चन। ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स, ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स, इसको उन्होंने सॉरी सिक्स क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। इन्होंने बोला है सम चेयर्स आर कर्टेन्स, ऑल कर्टेन्स आर बेडशीट्स और सम चेयर्स आर बेडशीट्स। तो स्टूडेंट्स इनको इनका मूड ऑफ द आर्गूमेंट बताना है। तो मूड ऑफ द आर्गूमेंट भी मैंने एलैबोरेट किया हुआ है हमारे जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है, तो उसमें मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। ऑल वाली स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नो वाली स्टेटमेंट रहती है, सम वाली स्टेटमेंट रहती है और सम नॉट वाली स्टेटमेंट रहती है। तो ऑल का जो कीवर्ड है वो है ए, एन का है ई, सम का आई और सम नॉट का ओ। तो इसको वॉवल्स के हम वॉवल्स के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। तो मूड ऑफ द आर्गुमेंट क्या रहेगा, जो ए है सम है और उसके बाद ऑल है, फिर उसके बाद सम है, तो मीन्स इसका रहेगा आई ए आई। तो मूड ऑफ द आर्गुमेंट आई ए आई, क्योंकि ऑल सम को हम आई से और ऑल को ए से और फिर सम को आई से डिनोट करेंगे, तो ए ऑप्शन हमारे पास बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्स ऑफ सम एस इज पी। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा सम एस इज पी, तो इसका कन्वर्स निकालना है। तो स्टूडेंट कन्वर्स क्या होता है, ऑल का कन्वर्स क्या रहेगा, तो ऑल का कन्वर्स किस में रहेगा, सम रिवर्स में रहेगा, ठीक है। जैसे ऑल ए आर बी, इसका कन्वर्स क्या रहेगा, सम बी आर ए। तो ऑल का कन्वर्स सम रिवर्स में रहेगा और सम का कन्वर्स भी सम रिवर्स में रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नो का कन्वर्स भी नो रिवर्स में रहता है और हमारे पास जो सम नॉट होता है इसका कोई भी कन्वर्स नहीं होता, ठीक है। तो कन्वर्स यहाँ पे है सम एस इज पी, सम एस इज पी का कन्वर्स रहेगा सम पी इज एस। तो ऑप्शन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगी, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स डिस्ट्रीब्यूट। तो कौन सी नो वाली स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, नो में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स बोथ डिस्ट्रीब्यूट। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें रहेगी। तो लास्ट क्वेश्चन है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ऑल कैट्स आर मैमल्स का कन्वर्स पूछा गया है। तो ऑल का कन्वर्स सम रिवर्स में रहता है, तो सम मैमल्स आर कैट्स। तो सम मैमल्स आर कैट्स आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास सिलॉग्स में जो क्वालिटी क्वांटिटी पे क्वेश्चन आए थे
और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आए थे, जो हमारे पास यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव पे क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन, कन्वर्स के क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल डायरेक्टली एग्जाम में मिल सकते हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया। रिकमेंड एंड शेयर कीजिए, और भी अच्छी वीडियोस लेकर हम आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।